वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे जावा का एक क्वेश्चन ब्लूजे एनवायरनमेंट में। क्वेश्चन है मिस्टर अग्रवाल इन्वेस्ट सर्टेन सम एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी सम को इन्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब किसी अमाउंट को इन्वेस्ट किया जा रहा है जिसका परसेंट दिया है 5% रेट है, टाइम 3 years है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है। ओके, write a program in Java to calculate the interest for first year, the interest for second year and the amount after 3 years। 3 साल के बाद क्या अमाउंट होगा वो भी बताना है। तो इसमें यहाँ दिया है सैम्पल इनपुट, प्रिंसिपल इनपुट कराना है, टेक सम एज द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है तो वो चाहिए होगा इंटरेस्ट निकालने के लिए। सो सैम्पल इनपुट प्रिंसिपल 5000, आउटपुट में आना चाहिए इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। साथ ही यहाँ पे एक और नहीं दिया, अमाउंट आफ्टर 3 years भी बोला गया है। सो अमाउंट आफ्टर 3 years भी यहाँ पे आना चाहिए। तो वो हम देख लेंगे और इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग ब्लूजे जावा इन्वायरमेंट में। स्टार्ट करते हैं। पहले क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सी इंटरेस्ट रख देते हैं। ओके, सी इंटरेस्ट क्लास क्रिएट हो गया। ऑल सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं एंड देन फिक्स्ड कोड हम पेस्ट कर दे रहे हैं। इंपोर्ट कमांड लगाए हैं यहाँ पे और पब्लिक क्लास का नाम हमारे पास होना चाहिए सी इंटरेस्ट। सी इंटरेस्ट क्लास का नाम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन फंक्शन के लिए है, ब्रैकेट के नीचे कर देते हैं एंड देन स्कैनर का लाइन लिखा हुआ है, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये इनपुट करने में हेल्प करेगा। ओके, सो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट लेना। प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे तभी हम रेट का यूज करके, टाइम का यूज करके फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट हम लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट लेने के लिए उसको रखने के लिए एक कंटेनर चाहिए, क्योंकि अब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पॉइंट में हो सकता है, पॉइंट वैल्यू में आ सकता है, इसलिए हम प्रिंसिपल यानी कि पी को डबल में ले रहे हैं। देन यूजर से मांगेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यूजर से प्रिंसिपल अमाउंट मांग लेते हैं, इंटर प्रिंसिपल। ओके, इंटर प्रिंसिपल यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। हो गया, ये हुआ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट। और फिर इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए पी में इसको सेव करेंगे, p इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट डबल। सेव हो गया। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पी में आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट लेने के बाद हमें इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालना है। इंटरेस्ट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको यूज करके इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही ये कैलकुलेट होगा, ऑल्दो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है लेकिन ये एक एक साल का अलग अलग निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट से जोड़ेंगे, वो बन जाएगा न्यू अमाउंट जो कि सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट को मेन अमाउंट से जोड़ेंगे, वो फिर से न्यू अमाउंट आ जाएगा जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशंस काम करता है। जब हम ईयर वाइज ईयर निकालते हैं तो हम लोग इस डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला को ही यूज करके बारी बारी हर साल का निकालते हैं। सो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। पहले प्रिंसिपल आ चुका है हमारे पास। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए हम इंटरेस्ट 1 पहले लेना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट मेरा पहला इंटरेस्ट जो आया, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, जो पहला इंटरेस्ट हमारा आया उसके लिए हम एक यहाँ पे ले लेते हैं I1, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए I1 इक्वल्स टू P इंटू R यानी कि रेट। तो यहाँ R लिखने का जरूरत नहीं, रेट हमारे पास पहले से ही है, दैट इज 5%। ठीक है, रेट हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है। सो 5 इंटू 1, क्योंकि ये एक साल का निकलेगा, ऑल्दो यहाँ पे 3 ईयर दिया हुआ है, 3 साल, बट हम हर पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। तो हम लाइन वाइज लाइन निकाल रहे हैं, तो हर बार ईयर हमेशा 1 रहेगा। ओके, सो ये P इंटू प्रिंसिपल इंटू 5.0 लिख देते हैं, ताकि जो कंपाइलर है, जावा कंपाइलर, ब्लूजे जावा कंपाइलर, वो इसको डेसिमल वैल्यू ही समझे और डेसिमल में ही रिजल्ट दें। जब ये कैलकुलेशन हो जाएगा
तो P इंटू आर इंटू टी होता है डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। सो P इंटू आर डायरेक्ट दिया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू है, इंटू टी 1 है, एंड देन दिस विल बी डिवाइडेड बाई 100.0, इसको 100.0 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम लोग का निकल गया फर्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1 निकल गया हमारा। ठीक है, अब इंटरेस्ट 1 जब आ जाएगा तो नेक्स्ट वाले का प्रिंसिपल निकालना है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल इंटरेस्ट 1 और नॉर्मल प्रिंसिपल अमाउंट, जो रियल प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको जोड़ के बनता है। तो वो कैसे बनेगा? अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास P में सेव है, इसमें हम इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, I1 जुड़ गया, ये मिला करके बना अमाउंट, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट। अब फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। ओके, तो वापस से इसको हम प्रिंसिपल में ही सेव कर देते हैं। सो P इज इक्वल्स टू P प्लस I1, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे था फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल अमाउंट था, उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा और ये ओवरऑल अमाउंट बनाएगा। जब ये अमाउंट बन जाएगा तब ये फिर से P में ही सेव हो जाएगा, तो हमको दोबारा कंटेंट लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये प्रिंसिपल सेकंड ईयर के लिए होगा, तो ये अमाउंट ही सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कहलाएगा। तो ये इसी P में सेव हो गया, वापस सेम वेरिएबल में सेव हो गया। पुराना वैल्यू मिट के न्यू वैल्यू, जो इंक्रीज्ड वैल्यू होगा जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा होगा, वो P में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये जो P हमारा सेव हो गया, P में जो वैल्यू आया है, अब ये अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, या ये बोलिए कि ये प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का फिर से हमको इंटरेस्ट निकालना है, इसके लिए हम यहाँ पे I2 लेंगे, इंटरेस्ट हम सेपरेटेड रख रहे हैं। ठीक है, सो इसके लिए यहाँ पे हम I2 लेंगे, I2। नाउ फिर से सेम फॉर्मूला हमारे पास है। ओके, सेम फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, P यानी कि प्रिंसिपल, इस बार प्रिंसिपल चेंज हो चुका है। ठीक है, जो प्रिंसिपल यूजर इनपुट किया था वो बदल चुका है, उसमें पहला इंटरेस्ट जुड़ चुका है, पहले साल का इंटरेस्ट जुड़ चुका है। सो न्यू प्रिंसिपल, जो कि ये प्रिंसिपल में ही सेव है, P में ही सेव है, रेट वही रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास रेट सेम रहेगा, ये रहा हमारे पास जो रेट है वही रेट रहेगा। ओके, एंड देन इसके बाद हमारे पास अगेन 1 ईयर ही रहेगा, क्योंकि ये सेकेंड ईयर के लिए है, तो फर्स्ट ईयर का तो पहला साल का निकल गया, अब सेकेंड ईयर भी जो है वो एक ही साल है ओवरऑल। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट के बाद ईयर टाइम, यानी कि टाइम 1 ही ईयर रहेगा, एंड देन फिर कैलकुलेट होगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट 2 निकल गया। अगेन ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और जो अभी प्रिंसिपल है, करेंट में प्रिंसिपल है, वो जुड़ जाएगा। ओके, अगेन ये एडअप हो जाएगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जुड़ गया और ये बना दिया थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो हम उसको P में ही सेव कर रहे हैं, अलग से नहीं ले रहे, क्योंकि हमको जो वैल्यू है, न्यू वैल्यू है, वो वापस P में ही सेव कर देने से हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब ये P क्या हो चुका है, अब ये P फिर से बदल गया और अब ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो चुका है, ओवरऑल थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। ओके, नाउ फिर से हम I3 कैलकुलेट करेंगे, मतलब इंटरेस्ट 3, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। सो यहाँ पे I3 इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला फिर से लगेगा, बिकॉज मेरा P में ही वैल्यू सेव है हमारे पास। सो प्रिंसिपल इंटू रेट 5 इंटू ईयर 1, थर्ड ईयर भी एक ही साल है कंप्लीट, सो इंटू 1 टाइम में एक साल रहेगा, डिवाइड बाई 100, P इंटू I इंटू T बाई 100। तो हमारे पास इंटरेस्ट फिर से आ गया, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, अगेन थर्ड ईयर का अमाउंट भी निकलेगा और वो फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल कहलाएगा। बट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो सिर्फ 3 साल के लिए है, 3 ईयर्स के लिए है, तो हम सीधा थर्ड ईयर का अमाउंट ही प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से उसको सेव कर देंगे P प्लस I, और क्योंकि इस बार इसको अलग नाम से बोला जा रहा है, तो हम थर्ड ईयर का अमाउंट के लिए एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक A ले लेते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड ईयर का अमाउंट हो गया। ठीक है, फोर्थ ईयर तक हमको जाना नहीं है, तो हम यहाँ पे A नाम का एक और वेरिएबल अटैच कर लेते हैं। सो अब हमने क्या क्या निकाला, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर P इंटू I इंटू T बाई 100, एंड देन उस इंटरेस्ट को जोड़ दिए प्रिंसिपल से, तो ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, देन सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस P इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। देन अगेन सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट हमारे पास आया उसको हम जोड़ दिए प्रिंसिपल के साथ, सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल के साथ, अगेन हमें थर्ड ईयर का प्रिंसिपल मिल गया। अब ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया,
थर्ड ईयर का इंटरेस्ट को लेकर के हम प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिए। अच्छा, यहाँ पे I1 यहाँ था, इस बार हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट को जोड़ना है, तो यहाँ पे हम 2 लेंगे और इस बार हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट को जोड़ना है, यहाँ हम 3 लेंगे। ओके, सो जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ जुड़ता है तो वो अमाउंट देता है। ओके, सो इस तरीके से वो अमाउंट दिया एंड लास्ट वाले में हमारा फाइनल अमाउंट आ गया आफ्टर 3 ईयर, तीनों आ गया। अब हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है, पहले तीनों साल का इंटरेस्ट प्रिंट होगा एंड देन अमाउंट प्रिंट होगा। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर लिख देते हैं, फर्स्ट ईयर। ओके, थोड़ा छोटा कर देते हैं स्क्रीन को। ओके, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मेरा किस में सेव है? I1 में, सो I1। देन इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ये किस में सेव है? I2 में। एंड देन इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ये किस में सेव है? I3 में। 3 जगह इंटरेस्ट हमारा सेव है, तीनों इंटरेस्ट आ गया एंड देन एट लास्ट अमाउंट शो होगा, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के बाद अमाउंट प्रिंट होना है, अमाउंट ए में सेव है हमारा, प्रिंट होगा, ब्रैकेट क्लोज। इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे सभी चीज़ कैलकुलेट हो गया है। इन 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है प्रिंसिपल को चेंज कर करके, और लास्ट में हम अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिए हैं और लास्ट में सब प्रिंट होगा, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। ओके, अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। हो गया, अब इसको रन करते हैं हम लोग। सी इंटरेस्ट एग्जीक्यूट। ओके, प्रोग्राम के साथ में ही रन करते हैं। सो स्टार्टिंग में हमने इंटर प्रिंसिपल लिखा था, सी यहाँ पे इंटर प्रिंसिपल लिखा है, इंटर प्रिंसिपल तो वही आया है। लाइक सपोज हम 5000 यहाँ पे इंटर करते हैं, रिजल्ट में आना चाहिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और अमाउंट, फाइनल अमाउंट। देखिए सब आ गया यहाँ पे। इंटर प्रिंसिपल था 5000 डाला, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 250 है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 262.5, थर्ड ईयर का 275.625 और सब जोड़ देंगे इंटरेस्ट के साथ। फाइनल जो फाइनल ईयर का अमाउंट आएगा, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, दैट इज 5788.125। तो इस तरह से कैलकुलेशन हो गया और ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया।